हेलो दोस्तों, जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर अपन एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है न्यूरोजीलिया, जिसको अपन गलियल सेल भी बोलते हैं। ओके, तो क्या होता है न्यूरोजीलिया और क्या होता है गलियल सेल, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो चलो डिस्कस करते हैं। न्यूरोजीलिया होता क्या है। सबसे पहले अपन बात करेंगे न्यूरोजीलिया होता क्या है। न्यूरोजीलिया दो वर्ड से मिलकर बना होता है। नंबर वन, न्यूरो प्लस जीलिया। न्यूरो प्लस जीलिया। ओके, न्यूरो का मतलब है यहां पे न्यूरॉन्स और जीलिया का मतलब है यहां पे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। तो जो न्यूरोजीलिया है वो नर्वस सिस्टम के क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, जिनको अपन नॉन न्यूरोनल टिश्यू भी बोल सकते हैं, नॉन न्यूरोनल सेल भी बोल सकते हैं, जो कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। यानी एकदम से अपन बात करें कि न्यूरोजीलिया या फिर गलियल सेल, गलियल सेल, न्यूरोजीलिया या फिर गलियल सेल क्या करते हैं? न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक तरीके से बोले तो एक एक्चुअल पोजीशन में सभी न्यूरॉन्स को कंसिस्ट रखते हैं या फिर उसके जो फंक्शन होते हैं उनके अंदर हेल्प करते हैं। तो उन सभी सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? न्यूरोजीलिया बोलते हैं। यदि अपन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, यदि अपन नर्वस सिस्टम की अपन बात करते हैं तो दो प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है ये। एक तो होती है नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन सेल या फिर नर्वस सेल, जिसको अपन न्यूरॉन बोलते हैं, और दूसरी होती है सपोर्टिव सेल। सपोर्टिव सेल, सपोर्टिव सेल होती है जिसको अपन न्यूरोजीलिया बोलते हैं। यानी अपन एक तरह से बात करें तो नर्वस सिस्टम दो प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। एक नर्वस सेल होती है और दूसरी न्यूरोजीलिया होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गलियल सेल भी बोल सकते हैं। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्चुअल फंक्शन या फिर मेन फंक्शन का रोल प्ले करते हैं। यदि नर्वस सिस्टम की अपन बात करें तो जो मेन रोल प्ले करते हैं वो क्या है? नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स है। और उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है? न्यूरोजीलिया करते हैं। बल्कि दोनों सेल्स के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल हो सकते हैं और जो सपोर्टिव सेल है वो कभी एक्शन पोटेंशियल नहीं हो सकती है। अब एक्शन पोटेंशियल होना क्या होता है? किसी सेल का चार्जिंग होना या फिर कॉन्ट्रैक्ट होना। जैसे अपनी बॉडी के अंदर दो ही प्रकार की ऐसी सेल्स होती है जो कि चार्जेबल हो सकती है, या फिर बोले तो एक्शन पोटेंशियल हो सकती है, या फिर बोले तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। दो प्रकार की सेल कौन कौन सी होती है? यानी टू टाइप सेल है, टू टाइप सेल है जो कि एक्शन पोटेंशियल हो सकती है। नंबर वन होता है नर्वस सेल, नर्वस सेल, और नंबर टू होता है मसल। नंबर टू होता है मसल। और जो मसल भी तीन तरह की होती है। नंबर वन स्मूथ मसल, नंबर टू स्केलेटल मसल एंड नंबर थ्री कार्डियक मसल। तीन प्रकार के मसल अपनी बॉडी में ऐसी होती है जो एक्शन पोटेंशियल हो सकती है। और इसके अलावा नंबर फोर होती है नर्वस सेल। तो जो न्यूरोजीलिया है वो कैसी सेल है? वो कभी एक्शन पोटेंशियल नहीं हो सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ जो न्यूरॉन्स है उनको क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यहां पे एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम की हेल्प से आप समझने की कोशिश करिए। यहां पे देखिए ये एक न्यूरॉन है, ये एक नर्वस सेल है या फिर बोल सकते हैं कि न्यूरॉन है, और ये यहां पे दूसरा न्यूरॉन्स है या फिर बोले कि नर्वस सेल है। इनके बिटवीन डिफरेंट कलर के अंदर कुछ अदर प्रकार की सेल भी दिखाई दे रही है। जैसे ये न्यूरॉन्स की ये सेल बॉडी है, जैसे ये वाली है तो ये क्या है? ये सेल बॉडी है। इसका ये एक्सोन है और ये टर्मिनल है इसके। ये क्या है? इसके टर्मिनल है। और ये जो बॉडी है इस बॉडी के चारों तरफ जो ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर आपको निकली हुई दिखाई दे रही है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। जो ये न्यूरॉन्स है, इन न्यूरॉन्स को आपस में एक एक्चुअल पोजीशन के अंदर कंसिस्ट करने का जो काम है वो कौन करता है? न्यूरोजीलिया करता है। जैसे यहां पे एक डिफरेंट कलर में ये एक सेल दिखाई दे रही है बीच में, जो क्या कर रही है? दोनों न्यूरॉन्स को एक पोजीशन के अंदर कंसिस्ट कर रही है। इसके अलावा इधर वाली साइड के अंदर नीचे ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है जैसे एस्ट्रोसाइट, ये क्या है? ये भी न्यूरोजीलिया है।
यहां पे ऊपर आपको एक दिखाई दे रही है माइक्रोजीलिया, ये भी क्या है, ये भी न्यूरोजीलिया है। इसके अलावा जो सेंटर वाली है, जैसे ये क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट है, ये भी क्या है, न्यूरोजीलिया है। तो ये डिफरेंट टाइप की कुछ सेल्स होती है जिनको अपन सपोर्टिव सेल बोलते हैं, नॉन न्यूरोनल सेल बोलते हैं। ये इन सभी न्यूरॉन्स को एक पोजीशन में कंसिस्ट रखने का काम करती है। और यदि इनके अपन संख्या की बात करें कि कितनी होती है, तो नर्वस सिस्टम के अंदर नर्वस सेल के कंपैरिजन में, या फिर बोले कि नर्वस सेल की तुलना में जो न्यूरोजीलिया सेल है वो ज्यादा होती है। ओके, नर्वस सेल की तुलना में न्यूरोजीलिया है वो ज्यादा होती है। एक तरीके से अपन बोले कि नर्वस सेल होती है वो बहुत ही कम होती है और जो न्यूरोजीलिया है वो ज्यादा होती है। ओके, अपन इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। ये क्या करती है, सपोर्टिंग प्रोवाइड करवाती है, हेल्पिंग प्रोवाइड करवाती है, इसीलिए इनको सपोर्टिव सेल बोला जाता है, इनको नर्वस सिस्टम की हेल्पर सेल बोला जाता है। ओके, डज नॉट हैव एक्शन पोटेंशियल, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि ये एक्शन पोटेंशियल नहीं हो सकती है। और इनका मेन फंक्शन की अपन बात करें तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, नंबर 1। नंबर 2 ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। नंबर 3 ये डिफेंस प्रोवाइड करवाती है। डिफेंस प्रोवाइड करवाती है, किसी भी प्रकार का कोई इंफेक्शन है, कोई आउटर फॉरेन बॉडी है, वो कभी न्यूरॉन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, इससे क्या प्रोवाइड करवाती है, डिफेंस प्रोवाइड करवाती है। तो ये 3 फंक्शन आपको ध्यान रखने हैं, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड डिफेंस। ओके, तो आपको समझ में आया कि न्यूरोजीलिया होता क्या है, गलियल सेल होता क्या है। यदि अपन नर्वस सेल की अपन बात करें तो उसका एक अलग से मैं डिटेल से क्लास लिया हुआ है, जो कि 2 घंटे का बहुत ही डिटेल से लेंथी क्लास है। यदि वो क्लास आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से नर्वस सेल को भी समझ सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। और नर्वस सेल का वहां डिटेल से डिस्कशन मिलेगा कि नर्वस सेल किसकी बनी होती है, कितने टाइप्स की होती है, वो कैसे एक्शन पोटेंशियल होती है, कैसे काम करती है, डिटेल से उसका क्लास वहां पे दिखाया हुआ है। ओके, अब अपन समझेंगे न्यूरोजीलिया के टाइप्स। देखो, जो नर्वस सेल्स होती है वो तो एक ही तरह की होती है, बल्कि जो न्यूरोजीलिया है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, तो वो कई तरह की होती है, जिनमें से मोस्ट ऑफ दी अपन बात करें तो 6 टाइप की होती है। ओके, कितनी तरह की होती है, 6 टाइप की होती है न्यूरोजीलिया सेल। ओके, ठीक है। अब जो 6 टाइप की कौन कौन सी होती है उनको अपन यहां पे समझते हैं डिटेल से। ओके, नंबर वन होती है एस्ट्रोसाइट। नंबर 1 होती है एस्ट्रोसाइट। ओके, 1 सेकेंड। ओके, ओके, जो नंबर 1 होती है वो होती है एस्ट्रोसाइट। नंबर 2 होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट। नंबर 3 होती है एपेंडिडाइमल सेल। नंबर 4 होती है माइक्रोजीलिया। एंड नंबर 5 होती है स्कावेन सेल। एंड नंबर 6 होते हैं सैटेलाइट सेल। नाम आपको सुनने में थोड़े से अलग दिखाई दे रहे होंगे, बल्कि यहां पे जो 6 इनके नाम दिए हुए हैं वो इन सेल की स्ट्रक्चर के दिए अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। जैसे नर्वस सेल की स्ट्रक्चर होती है वो एक अलग तरह की होती है, जैसे एक नॉर्मल सेल की जैसी उसकी सेल बॉडी होती है, उसके साथ में एक लेंथ होती है, जैसे इस तरीके से ये एक्सोन होता है, एक्सोन के आगे इनके टर्मिनल्स होते हैं, एक डिफरेंट टाइप की सेल होती है। उसी तरह से जो न्यूरोजीलिया है उनकी भी अपन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो 6 टाइप की सेल होती है। जैसे एस्ट्रोसाइट है वो स्टार शेप की होती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट है जो यहां पे दिया हुआ है, देखो ओलिगोडेंड्रोसाइट थोड़ी डिफरेंट टाइप की सेल होती है, इसीलिए इसको अपन ओलिगोडेंड्रोसाइट बोलते हैं। एपेंडिडाइमल सेल है वो एक तरह से एपिथेलियल सेल्स होती है, वो अलग तरह की दिखाई देती है। माइक्रोजीलिया यहाँ पे सबसे छोटी सेल होती है, या फिर बोले कि सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरोजीलिया। यदि स्मॉलेस्ट न्यूरोजीलिया की अपन बात करते हैं तो वो क्या होती है, माइक्रोजीलिया होती है। और जो एस्ट्रोसाइट होती है वो सबसे ज्यादा होती है या फिर सबसे बड़ी होती है। यदि सबसे बड़ी स्ट्रक्चर की अपन बात करें या फिर सबसे बड़ी न्यूरोजीलिया की अपन बात करें तो क्या होती है, एस्ट्रोसाइट होती है। स्कावेन सेल हो गया, सैटेलाइट सेल हो गया। जो सैटेलाइट सेल है वो सैटेलाइट जैसी दिखाई देती है, इसीलिए इसको सैटेलाइट सेल बोला गया है। बल्कि यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताता हूं कि जो स्टार्टिंग की 4 नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक की जो सेल है वो सीएनएस की माइक्रोजीलिया है। किसकी है, सीएनएस की, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरोजीलिया है। इसके अलावा नंबर 5 एंड 6 है वो पीएनएस की क्या है, न्यूरोजीलिया है। अपन जब नर्वस सिस्टम को अपन पढ़ते हैं,
जब अपन नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं तो ये दो तरह का होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरीफेरी नर्वस सिस्टम होता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो जो कंप्लीटली सीएनएस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने की वाली जो सेल्स है, जो न्यूरोजीलिया है, वो कौन कौन सी होती है? नंबर 1 एस्ट्रोसाइट, नंबर 2 ओलिगोडेंड्रोसाइट, नंबर 3 एपेंडिडाइमल सेल एंड नंबर 4 माइक्रोजीलिया। इसके अलावा जो पीएनएस के जो न्यूरॉन्स है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम, जो उनको एक्चुअल पोजीशन में कंसिस्ट रखने का जो काम है वो कौन करती है? नंबर 5 एंड नंबर 6, जिनको अपन स्कावेन सेल एंड सैटेलाइट सेल बोलते हैं। अब इनको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जो 6 टाइप की सेल है वो आपको याद रह जाती है। तो इनमें से देखिए यहां पे एक ट्विस्ट है कि जो एस से स्टार्ट हो रहा है, जो एस से स्टार्ट हो रही है दोनों, ये दोनों की दोनों किससे रिलेटेड है? पीएनएस से रिलेटेड है। इसके अलावा जिनमें एस नहीं आता है स्टार्टिंग में, वो सभी के सभी किसकी है? सीएनएस की न्यूरोजीलिया है। ओके, यहां पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जिनमें से 3 सेल्स है या फिर 3 न्यूरोजीलिया है, जिनको तो यहां पे दिखाया हुआ भी है। जैसे माइक्रोजीलिया ऊपर दिखाई दे रही है, जो सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरोजीलिया बोला जाता है। इसके अलावा ओलिगोडेंड्रोसाइट भी यहां पे दिखाई दे रही है। सबसे नीचे ही नीचे दिखाई दे रही है एस्ट्रोसाइट, जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट या फिर संख्या में भी सबसे ज्यादा जो न्यूरोजीलिया होती है वो कौन सी होती है? एस्ट्रोसाइट्स होती है। यानी आप बोल सकते हैं कि जितनी भी न्यूरोजीलिया है इनमें से 50% यानी 50% तो अकेली एस्ट्रोसाइट होती है, और 50% के अंदर ये जो नंबर 2 से लेकर नंबर 6 तक की जो न्यूरोजीलिया है वो होती है। ओके, तो अब अपन एक एक को डिटेल से डिस्कस करते हैं और ज्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। यहां पे नंबर 1 सबसे पहले अपन समझते हैं एस्ट्रोसाइट को। एस्ट्रोसाइट क्या होती है? ओके, सबसे पहले अपन समझते हैं एस्ट्रोसाइट को। ओके, एस्ट्रोसाइट नंबर 1 एस्ट्रोसाइट। देखिए यहां पे जैसे आपको मैंने बताया था कि सबसे लार्जेस्ट न्यूरोजीलिया है। क्या है ये? सबसे लार्जेस्ट न्यूरोजीलिया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर काफी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लार्जेस्ट न्यूरोजीलिया कौन सी है या फिर लार्जेस्ट गलियल सेल कौन सी है, तो वहां पे आपका आंसर क्या रहेगा? एस्ट्रोसाइट रहेगा। यदि क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरोजीलिया क्या है, तो वहां पे आपका आंसर क्या रहेगा? माइक्रोजीलिया। माइक्रोजीलिया, माइक्रोजीलिया क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरोजीलिया सेल है। ओके, इसके अलावा जैसा कि आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग के जो 4 है वो क्या है? सीएनएस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सपोर्टिव सेल है। इसके अलावा जो लास्ट के 2 थे, जो स्कावेन सेल एंड सैटेलाइट सेल, जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा था, वो क्या है? पीएनएस के मींस पेरीफेरी नर्वस सिस्टम के सपोर्टिव सेल है। तो नंबर 1 लाइन है लार्जेस्ट न्यूरोजीलिया है। नंबर 2 है सीएनएस का, सीएनएस में प्रेजेंट होती है ओनली। नंबर 3 एस्ट्रोसाइट का काम क्या होता है? ये ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाने का काम करती है। अपन ने यहां पे बात किया था कि सीएनएस की अपन ने बात की तो 2 प्रकार की स्ट्रक्चर इसमें आती है, एक ब्रेन आता है और दूसरा क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो उनका एक बैरियर होता है जिसके अंदर या फिर एक कैविटी होती है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का इंफेक्शन या फिर कोई हार्मफुल जो ड्रग्स वगैरह है उसमें एंटर नहीं हो पाए, तो उसके लिए एक बैरियर बना होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। तो उसको बनाने का काम कौन करता है? एस्ट्रोसाइट करता है। इसके अलावा और क्या करता है? ये न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। तो बहुत सिंपली है, एस्ट्रोसाइट आप समझ गए, 2 ही फंक्शन है इसके, एक तो ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाने का काम करता है, दूसरा न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन का काम करता है। और कहां प्रेजेंट होता है? सीएनएस में प्रेजेंट होता है। और नंबर 4 है लार्जेस्ट न्यूरोजीलिया है। और दूसरी चीज यहां पे आपको स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दे रही है। एस्ट्रोसाइट किस तरह की दिखाई देती है? हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए या डायग्राम दे दिया जाए और वहां पे पूछ लिया जाए कि एस्ट्रोसाइट कैसी दिखाई देती है, या डायग्राम देके पूछ लिया जाए कि ये कौन सी न्यूरोजीलिया सेल है, तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि ये क्या है? एस्ट्रोसाइट है। ओके, नंबर 2 है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट भी किसका पार्ट है? सीएनएस का पार्ट है, सीएनएस की सपोर्टिव सेल है। नंबर 2 इसका फंक्शन क्या है? ये माइलिन शीट का बनाने का काम करती है। क्या काम करती है? माइलिन शीट को बनाती है। बल्कि इंपॉर्टेंट चीज,
एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखना है कि किसकी माइलिन सीट की बात करते हैं, किसकी माइलिन सीट की बात करते हैं। जब अपन माइलिन सीट की अपन बात करते हैं तो सीएनएस के अंदर भी माइलिन सीट होती है और पीएनएस के अंदर भी माइलिन सीट होती है। जब सीएनएस की माइलिन सीट की बात करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट रहेगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट रहेगा। और जब पीएनएस की अपन बात करेंगे तो क्या आंसर रहेगा, स्कावेन सेल रहेगा। स्कावेन सेल किसकी माइलिन सीट बनाती है, पीएनएस की माइलिन सीट बनाती है, यानी पेरीफेरी नर्वस सिस्टम की। सीएनएस के अंदर तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व की ब्रांचेज होती है। ओके, तो दो अपन ने डिस्कस कर लिया। नंबर 3 है एपेंडिडाइमल सेल। एपेंडिडाइमल सेल एक तरह की एपिथेलियल सेल्स होती है। क्या होती है, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल्स होती है। और एपिथेलियल का काम क्या रहता है, अपनी बॉडी की किसी भी कैविटी की आउटर कवरिंग एंड इनर लाइनिंग का काम कौन करता है, एपिथेलियल सेल्स होती है। जैसे अपन कंप्लीट ह्यूमन बॉडी की बात करें तो अपनी आउटर कवरिंग है वो कौन बनाता है, एपिथेलियल सेल्स बनाता है। अपनी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है उनकी भी आउटर कवरिंग एंड इनर लाइनिंग है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, एपिथेलियल सेल्स प्रोवाइड करवाती है, जो कि एक तरह से सपोर्टिव का काम करती है। क्लियर है, जो कि यहां पे डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसी होती है। एपिथेलियल सेल इसी तरीके से दिखाई देती है, जो एक लेयर के रूप में होती है, जो कि सिंगल सेल की भी लेयर होती है, डबल सेल की भी लेयर होती है, अलग अलग तरह की एपिथेलियल सेल्स होती है। तो यहां पे सीएनएस में होती है नंबर प्रेजेंट, तो नंबर 1 तो क्या होगी एपिनिडाइमल सेल की, सीएनएस में प्रेजेंट होती है, पीएनएस में नहीं होती है। नंबर 2 क्या होती है, एपिथेलियल सेल्स होती है। और नंबर 3 इसका फंक्शन क्या है, ये लाइनिंग बनाती है किसकी, ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, इस तरीके से होता है। 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं जिनको वेंट्रिकल फर्स्ट एंड सेकंड बोलते हैं, इसके नीचे यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल होता है और इसके नीचे यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल होता है। तो जो वेंट्रिकल्स की जो इनर लाइनिंग है, जो इनर लाइनिंग है वो कौन बनाता है, एपेंडिडाइमल सेल्स बनाती है। और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में भी एक कैविटी होती है जिसकी इनर लाइनिंग कौन बनाता है, एपेंडिडाइमल सेल बनाती है। क्लियर है यहाँ पे, तो 3 प्रकार की सेल को अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। नंबर 4, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरोजीलिया, सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरोजीलिया क्या है, माइक्रोजीलिया। स्मॉलेस्ट न्यूरोजीलिया के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपका आंसर वहां पे क्या रहेगा, वहां पे आपका आंसर क्या रहेगा कि माइक्रोजीलिया को सबसे स्मॉलेस्ट न्यूरोजीलिया बोलते हैं। जो यहाँ पे आपका डायग्राम भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, माइक्रोजीलिया। माइक्रोजीलिया की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। ओके, सीएनएस में प्रेजेंट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होती है। और नंबर 3 इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। और वो भी कैसे, मैक्रोफेजेस की तरह। जो अपनी बॉडी में मैक्रोफेजेस होते हैं, जो कि फॉरेन बॉडी आती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसी तरीके से नर्वस सिस्टम के अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है, माइक्रोजीलिया करता है। ओके, इसके आगे नंबर 5 डिस्कस करते हैं, स्कावेन सेल। स्कावेन सेल, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि नंबर 5 एंड 6 जो कि एस से स्टार्ट हो रहे, दोनों की दोनों सेल किसके सेल है, पीएनएस के सेल है। तो स्कावेन सेल कहां प्रेजेंट होती है, पीएनएस में प्रेजेंट होती है, जिसकी स्ट्रक्चर आपको थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई देगी। स्कावेन टाइप के, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, स्कावेन सेल बोला गया है। और इसका काम क्या रहता है, ये माइलिन सीट बनाता है। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियसली स्लाइड के अंदर ही बता दिया था कि जब सीएनएस की माइलिन सीट की अपन बात करते हैं तो कौन बनाता है वहां पे, ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाती है। और जब पीएनएस के माइलिन सीट की अपन बात करते हैं तो कौन बनाता है, यहाँ पे स्कावेन सेल बनाती है। और ये माइलिन सीट होती क्या है, जैसे नर्व सेल बॉडी होती है, यहाँ पे एक्सोन होते हैं, यहाँ पे इसके टर्मिनल्स होते हैं और बॉडी के ऊपर यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं। तो जो एक्सोन होते हैं, एक्सोन के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइलिन सीट बोलते हैं। और माइलिन सीट का फंक्शन क्या रहता है, जो सेल बॉडी जो सिग्नल यहां से देती है एक्सोन को, इन सिग्नल को आगे ट्रांसफर करने का काम करती है कौन, ये माइलिन सीट प्रोवाइड करती है। ओके, तो माइलिन सीट की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, सॉरी स्कावेन सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह की होती है और ये माइलिन सीट का फॉर्मेशन का काम करती है।
नंबर 6 है सैटेलाइट सेल। यहां पे डायग्राम में देखिए सैटेलाइट की तरह दिखाई देती है ये सेल। कैसी दिखाई देती है? सैटेलाइट की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? सैटेलाइट सेल बोला गया है। ये भी कहां प्रेजेंट रहती है? पीएनएस के अंदर प्रेजेंट रहती है, बिकॉज जो एस से स्टार्ट होती है वो कहां प्रेजेंट होती है? पीएनएस में, पेरीफेरी नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। और इसका काम क्या रहता है? ये भी न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करती है। बल्कि इसका एक्चुअल जो फिक्स सिस्टम या फिर इसका बोले कि फंक्शन क्या है, वो एक्चुअल में ज्यादा पता नहीं लग पाया है। बल्कि इतना ही पता है कि ये भी कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स का सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये सभी के सभी 6 प्रकार के अपन ने माइक्रोजीलिया, सॉरी न्यूरोजीलिया, या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं गलियल सेल होती है, जिनको अपन ने डिटेल से डिस्कस किया है। तो आशा करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। और क्लास समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताइएगा कि आज की क्लास है वो आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू।